दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से अपशब्द बोलते हैं और दूसरों के प्रति मन में गलत विचार रखते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा उस नदी के किनारे पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे, परंतु वो छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे की ओर बढ़ रही थी। तब महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि ये छोटी सी नदी ना जाने कितने लोगों की प्यास को बुझाती है, परंतु इतने भारी पत्थर एक ही जगह पर रहकर दूसरों के रास्ते में बाधा बनते हैं। ऐसा सोचते सोचते वो मन ही मन में कहने लगे कि दूसरों के रास्ते में बाधा पैदा करने वाले लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु जो लोग दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ये सब बातें सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक डरी हुई स्त्री उनकी ओर भागते हुए आ रही है और गांव के सभी लोग हाथों में पत्थर लेकर उस स्त्री के पीछे दौड़ रहे हैं। वे सभी लोग बहुत गुस्से में हैं और उस स्त्री से उल्टे शब्द भी कह रहे हैं। स्त्री जितना तेज भाग रही है, वे लोग उतना ही उस स्त्री के पीछे उसे मारने के लिए भाग रहे हैं। भागते भागते स्त्री बुद्ध के पीछे छुप गई। जैसे ही गांव के लोग महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचे तो महात्मा बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, अरे रुको, क्या हो गया? तुम सभी लोग क्यों इस स्त्री के पीछे भाग रहे हो? इसे क्यों मारना चाहते हो? इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम सभी लोग इसकी जान के पीछे पड़े हुए हो? तब उन लोगों में से एक व्यक्ति आगे आया और बुद्ध से कहने लगा, महात्मा जी, ये युवती अच्छी नहीं है, ये व्यभिचारी है और हमारे समाज का ये नियम है कि अगर कहीं भी ऐसी युवती दिखे तो उसे पत्थरों से मारकर भगा देना चाहिए। बुद्ध ने उस युवती की ओर देखा और लोगों से कहा, ठीक है, जो तुम्हारे समाज का नियम है तुम वही करो, परंतु मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार सिर्फ उसे ही होगा जिसने कभी गलत काम ना किया हो, ना ही गलत काम के बारे में सोचा हो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए और बुद्ध की इस बात को सुनकर चारों ओर शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं। धीरे धीरे हर एक व्यक्ति वहाँ से चुपचाप जाने लगा। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर सिर्फ पछतावा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हम सिर्फ अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हम दूसरों के बारे में पूरी बात नहीं जानते, बस आधी अधूरी बात जानते हैं। अगर हम सच में किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो व्यक्ति खुद ही अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और उन्हें फिर से दोहराने की कोशिश भी ना करे। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे में गलत शब्द बोलने से पहले और दूसरों के प्रति गलत विचार रखने से पहले खुद के अंदर भी झांक लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।
धन्यवाद।